नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन लोधी। आज आपके लिए लाया हूं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी जिंदगी और समय को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो आइए कहानी शुरू करें। यह कहानी है आर्यन की। एक ऐसा युवक जिसके पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका कल था। वो हमेशा खुद से और दुनिया से कहता था, अभी तो बहुत समय है, कल कर लेंगे। छोटे शहर से बड़े सपने लेकर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने शहर आया था। उसके पिता, जो एक मामूली किसान थे, उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी और पेट काटकर बचाए हुए पैसे आर्यन की पढ़ाई में लगा दिए थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका बेटा एक दिन उनके दुखों का अंत करेगा। लेकिन शहर की चकाचौंध में आर्यन अपनी जड़ों को भूल गया। उसका कमरा किताबों से तो भरा था, पर उन किताबों पर धूल जमी थी। उसका दिन सोशल मीडिया की अंतहीन स्क्रॉलिंग, दोस्तों के साथ चाय की टपरी पर होने वाली बेवजह की गप्पों और अगले सोमवार से पक्का पढ़ूंगा जैसे खोखले वादों में बीतता था। उसके कमरे की दीवार पर एक पुरानी घड़ी टंगी थी, जिसकी टिक टिक उसे कभी सुनाई नहीं देती थी। उसके लिए समय एक ऐसी अंतहीन नदी थी जिसके बारे में उसे लगता था कि वो कभी नहीं सूखेगी। फिर एक काली रात ने उसकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। एक ठंडी शाम को उसके फोन की घंटी बजी और दूसरी तरफ से उसकी मां की चीख सुनाई दी। उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। जब वो हांफते हुए अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा, अगर आप इन्हें केवल 2 घंटे पहले ले आते तो स्थिति बेहतर होती। अब समय हमारे हाथ से निकल चुका है। उस रात अस्पताल के अंधेरे बरामदे में बैठकर आर्यन ने पहली बार उस घड़ी की टिक टिक को सुना, जो उसके दिल की धड़कन से भी तेज महसूस हो रही थी। उसे पहली बार समझ आया कि समय केवल घड़ी की सुइयां नहीं है, समय तो जीवन है। सौभाग्य से उसके पिता की जान बच गई, लेकिन आर्यन अब वो इंसान नहीं रहा। वो पार्क में बैठा अपनी विफलता पर रो रहा था। तभी एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आए। उन्होंने आर्यन की हथेली पर मुट्ठी भर रेत रखी और कहा, बेटा, इसे कसकर पकड़ो। आर्यन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन रेत उंगलियों के बीच से सरकती रही। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, समय भी यही रेत है। इसे पकड़ना नहीं, बल्कि इसके गिरने से पहले इससे कुछ निर्माण करना सीखना होगा। आर्यन को जीवन का मूल मंत्र मिल गया। उसने 3 पिलर फॉर्मूला अपनाया। अनुशासन, सुबह 5 बजे उठना, प्राथमिकता, सबसे कठिन काम सबसे पहले, और त्याग, समय बर्बाद करने वाली दोस्ती का अंत। अगले 6 महीने आर्यन के लिए एक कठोर तपस्या की तरह थे। उसके लिए अब कल नाम का कोई शब्द नहीं था। अंततः वो दिन आया जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ और आर्यन ने पूरे राज्य में टॉप किया। जिस दिन उसे सरकारी अधिकारी का नियुक्ति पत्र मिला, वो सबसे पहले उसी पार्क की उसी बेंच पर गया। उसने अपनी डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा, समय लौटकर कभी नहीं आता, ये सच है, लेकिन अगर आप समय का सम्मान करना सीख लें तो ये आपको वो सब कुछ सम्मान के साथ लौटा देता है जो आपने कभी आलस्य में खोया था। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपका दोस्त चेतन लोधी आगे भी आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी लाता रहूँगा। धन्यवाद।